हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज मैं आप सभी के लिए 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है भूमि और मृदा संसाधन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए में है 137 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी में है 154 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी में है 176 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी में है 195 करोड़ हेक्टेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 137 करोड़ हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के पास कितना प्रतिशत कृषि भूमि है? रूस के पास कितना प्रतिशत कृषि भूमि है? ऑप्शन ए में है 14.8%, ऑप्शन बी में है 16.5%, ऑप्शन सी में है 24.6%, ऑप्शन डी में है 29.3%। रूस के पास 16.5% कृषि भूमि है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के पास कितना प्रतिशत कृषि भूमि है? अमेरिका के पास कितना प्रतिशत कृषि भूमि है? ऑप्शन ए में है 14%, ऑप्शन बी में है 10%, ऑप्शन सी में है 15%, ऑप्शन डी में है 13%। अमेरिका के पास 13% कृषि भूमि है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पास कितना प्रतिशत कृषि भूमि है? भारत के पास कितना प्रतिशत कृषि भूमि है? ऑप्शन ए में 28.8%, ऑप्शन बी में है 19.5%, ऑप्शन सी में है 11.9%, ऑप्शन डी में है 5.3%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के पास 11.9% कृषि भूमि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के पास कितना प्रतिशत कृषि भूमि है? चीन के पास कितना प्रतिशत कृषि भूमि है? ऑप्शन ए में है 9.8%, ऑप्शन बी में है 7.3%, ऑप्शन सी में है 5.9%, ऑप्शन डी में है 4.3%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.3%। चीन के पास 7.3% कृषि भूमि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत का योगदान है? राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत का योगदान है? ऑप्शन ए में है 13.7%, ऑप्शन बी में है 16.5%, ऑप्शन सी में है 24.6%, ऑप्शन डी में है 29.3%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए में है 82.87 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी में है 36.76 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी में है 42.50 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी में 48.90 करोड़ हेक्टेयर। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल 82.87 करोड़ हेक्टेयर है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भूभाग का क्षेत्रफल 82.87 करोड़ हेक्टेयर है, जिसमें कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? भारत के भूभाग का क्षेत्रफल 82.87 करोड़ हेक्टेयर है, जिसमें कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है?
कृषि यानी कि खेती की जाती है। ऑप्शन ए में है 54.63%, ऑप्शन बी में है 48.83%, ऑप्शन सी में है 41.55%, ऑप्शन डी में है 34.41%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48.83%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितना भूमि पर खेती नहीं हो पाता है? भारत में कितना भूमि पर खेती नहीं हो पाता है? ऑप्शन ए में है 15 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी में है 20 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी में है 29 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी में है 32 करोड़ हेक्टेयर। भारत में 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खेती नहीं हो पाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितना हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितना हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है? ऑप्शन ए में है 120 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी में है 140 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी में 160 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी में 190 लाख हेक्टेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 190 लाख हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 190 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, जो उनके क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 190 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, जो उनके क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए में है 32.5%, ऑप्शन बी में है 42.4%, ऑप्शन सी में है 48.88%, ऑप्शन डी में है 52.7%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कितना हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है? महाराष्ट्र में कितना हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है? ऑप्शन ए में है 156 लाख हेक्टेयर भूमि पर, ऑप्शन बी में है 170 लाख हेक्टेयर भूमि पर, ऑप्शन सी में है 183 लाख हेक्टेयर भूमि पर, ऑप्शन डी में है 190 लाख हेक्टेयर भूमि पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में 183 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कितना हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है? ऑप्शन ए में है 180 लाख हेक्टेयर भूमि पर, ऑप्शन बी में है 173 लाख हेक्टेयर भूमि पर, ऑप्शन सी में 160 लाख हेक्टेयर भूमि पर, ऑप्शन डी में 144 लाख हेक्टेयर भूमि पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 173 लाख हेक्टेयर भूमि पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का अधिकांश भाग है, उत्तराखंड का अधिकांश भाग क्या है? ऑप्शन ए में है पहाड़ी, ऑप्शन बी में है जंगली, ऑप्शन सी में ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड का अधिकांश भाग पहाड़ी है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितना हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है? राजस्थान में कितना हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है? ऑप्शन ए में है 189 लाख हेक्टेयर भूमि पर, ऑप्शन बी में है 170 लाख हेक्टेयर भूमि पर, ऑप्शन सी में 166 लाख हेक्टेयर भूमि पर, ऑप्शन डी में 156 लाख हेक्टेयर भूमि पर। राजस्थान में 156 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा में कितना हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है? ऑप्शन ए में है 42 और 37 लाख हेक्टेयर भूमि पर, ऑप्शन बी में है 54 और 48 लाख हेक्टेयर भूमि पर, ऑप्शन सी में 65 और 54 लाख हेक्टेयर भूमि पर, ऑप्शन डी में 77 और 64 लाख हेक्टेयर भूमि पर।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंजाब और हरियाणा में 42 और 37 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें खेती नहीं हो सकती है? भारत का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें खेती नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए में है 10%, ऑप्शन बी में है 20%, ऑप्शन सी में है 30%, ऑप्शन डी में 40%। भारत का 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें खेती नहीं हो सकती है, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैसी वर्षा होती है जो मौसम विशेष में ही और अनियमित रूप से होती है? भारत में कैसी वर्षा होती है जो मौसम विशेष में ही और अनियमित रूप से होती है? मानसूनी वर्षा, बी में है बाढ़ वर्षा, सी में है ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसूनी वर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में वाष्पन अधिक होने से नमी में कमी आ जाती है? किस काल में वाष्पन अधिक होने से नमी में कमी आ जाती है? ऑप्शन ए में है शीतकाल में, ऑप्शन बी में है ऋतुकाल में, ऑप्शन सी में है ग्रीष्म काल में, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीष्म काल में वाष्पन अधिक होने से नमी में कमी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा का अभाव कहाँ पाया जाता है? वर्षा का अभाव कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में है राजस्थान में, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी में है कर्नाटक में, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। वर्षा का अभाव राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये सभी जगह पाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्षा के क्षेत्र सीमित हैं? किस वर्षा के क्षेत्र सीमित है? शीतकालीन वर्षा के। राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम कृषि के लिए कैसी मिट्टी आवश्यक है? उत्तम कृषि के लिए कैसी मिट्टी आवश्यक है? ऑप्शन ए में है बंजर मिट्टी, ऑप्शन बी में है बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी में है बांगर मिट्टी, ऑप्शन डी में है उपजाऊ मिट्टी। उत्तम कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। भारत के मैदानी भाग में कैसी मिट्टी मिलती है? भारत के मैदानी भाग में कैसी मिट्टी मिलती है? ऑप्शन ए में है दुमटी मिट्टी, ऑप्शन बी में है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी में है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी में है लोएस मिट्टी। भारत के मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भूमि पर वन लगे हों या लगाने हों उसे क्या कहते हैं? जिस भूमि पर वन लगे हों या लगाने हों उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है आवास क्षेत्र, ऑप्शन बी में है जल क्षेत्र, ऑप्शन सी में है पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन डी में है वन क्षेत्र। जिस भूमि पर वन लगे हों या लगाने हो उसे वन क्षेत्र कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भूमि से साल भर में एक या अधिक फसलें उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस भूमि से साल भर में एक या अधिक फसलें उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है निवल बोई भूमि, ऑप्शन बी में है अजोत भूमि, ऑप्शन सी में है बंजर भूमि, ऑप्शन डी में है व्यर्थ भूमि। जिस भूमि से साल भर में एक या अधिक फसलें उगाई जाती है उसे निवल बोई भूमि कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतिभूमि कितनी प्रकार की होती है? प्रतिभूमि कितनी प्रकार की होती है? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। प्रतिभूमि 2 प्रकार की होती है, वर्तमान प्रति और पुरातन प्रति। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भूमि से साल भर में एक या अधिक फसलें उगाई जाती हो तथा मूल्यांकन के समय उसमें फसल लगी हो उसे क्या कहते हैं? जिस भूमि से साल भर में एक या अधिक फसलें उगाई जाती हो तथा मूल्यांकन के समय उसमें फसल लगी हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है पुरातन प्रति, ऑप्शन बी में है वर्तमान प्रति, ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। जिस भूमि से साल भर में एक या अधिक फसलें उगाई जाती हो तथा मूल्यांकन के समय उसमें फसल लगी हो उसे वर्तमान प्रति कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भूमि पर 1 साल से अधिक परंतु 5 साल से कम समय तक कोई फसल नहीं उगाई गई हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है वर्तमान प्रति, ऑप्शन बी में है बंजर भूमि, ऑप्शन सी में है अजोत भूमि, ऑप्शन डी में है ए और सी दोनों। जिस भूमि पर 1 साल से अधिक परंतु 5 साल से कम समय तक कोई फसल नहीं उगाई गई हो उसे वर्तमान प्रति कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है प्रयुक्त भूमि, ऑप्शन बी में है अजोत भूमि, ऑप्शन सी में है निवल बोई भूमि, ऑप्शन डी में है व्यर्थ भूमि। प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं होती है उसे अजोत भूमि कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भूमि कृषि कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है? कौन सी भूमि कृषि कार्य के लिए उपलब्ध नहीं होती है? ऑप्शन ए में है बंजर भूमि, ऑप्शन बी में है व्यर्थ भूमि, ऑप्शन सी में है प्रयुक्त भूमि, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक कारक है? इनमें कौन प्राकृतिक कारक है? ऑप्शन ए में है उच्चावच, ऑप्शन बी में है जलवायु, ऑप्शन सी में है मिट्टी की उर्वरता, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक कारक उच्चावच, जलवायु, मिट्टी की उर्वरता ये सभी है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन मानवीय कारक है? इनमें कौन मानवीय कारक है? आबादी, आर्थिक स्तर, संस्कृति, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए में है 13.7%, ऑप्शन बी में है 33%, ऑप्शन सी में है 60.8%, ऑप्शन डी में 80%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 82.87 करोड़ हेक्टेयर में कितना करोड़ हेक्टेयर पर प्रायः खेती नहीं होती है? ऑप्शन ए में है 13 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी में है 14 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी में है 15 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी में है 16 करोड़ हेक्टेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 करोड़ हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूर्वोत्तर राज्यों की भूमि जो लगभग कितना प्रतिशत है? पूर्वोत्तर राज्यों की भूमि जो लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए में है 9%, ऑप्शन बी में है 7%, ऑप्शन सी में है 5%, ऑप्शन डी में है 3%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूर्वोत्तर राज्यों की भूमि जो लगभग 7% है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का कुछ भाग किसके कब्जे में है? कश्मीर का कुछ भाग किसके कब्जे में है? ऑप्शन ए में है पाकिस्तान के, ऑप्शन बी में है अफगानिस्तान के, ऑप्शन सी में है खालिस्तान के, ऑप्शन डी में है हिंदुस्तान के। कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल बहुत अधिक है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल बहुत अधिक है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा के कितना प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? पंजाब और हरियाणा के कितना प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? ऑप्शन ए में 80%, ऑप्शन बी में 60%, ऑप्शन सी में 40%, ऑप्शन डी में 20%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंजाब और हरियाणा के 80% भूमि पर फसलें उगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के अनुसार भारत में कितना हेक्टेयर भूमि व्यर्थ भूमि है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के अनुसार भारत में कितना हेक्टेयर भूमि व्यर्थ है? ऑप्शन ए में है 260 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी में है 355 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी में है 467 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी में 560 लाख हेक्टेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 467 लाख हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? ऑप्शन ए में है 15%, ऑप्शन बी में है 22%, ऑप्शन सी में है 27%, ऑप्शन डी में है 33%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलावार सर्वेक्षण में पाया गया है कितने जिलों में के 166 में ही समुचित जंगल है? जिलावार सर्वेक्षण में पाया गया है कितने जिलों में के 166 में ही समुचित जंगल है? ऑप्शन ए में है 587 जिलों में, ऑप्शन बी में है 365 जिलों में, ऑप्शन सी में है 243 जिलों में, ऑप्शन डी में 124 जिलों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 587 जिलों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? ऑप्शन ए में है लवणता जल जमाव, ऑप्शन बी में है वनों के बीच खाली जमीन, ऑप्शन सी में है बर्फीली जमीन, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त सभी। भूमि निम्नीकरण का कारण लवणता जल जमाव, वनों के बीच खाली जमीन, बर्फीली जमीन, ये सभी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसी भूमि पर वृक्षारोपण अत्यावश्यक है? कैसी भूमि पर वृक्षारोपण अत्यावश्यक है? संभावित भूमि पर, बंजर भूमि पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के करीब कितना हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है? भारत के करीब कितना हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है? ऑप्शन ए में है 13 करोड़ हेक्टेयर,
ऑप्शन बी में है 14 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी में है 15 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी में है 16 करोड़ हेक्टेयर। भारत के करीब 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर वनस्पतियां उगती, बढ़ती और फलती फूलती है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर वनस्पतियां उगती, बढ़ती और फलती फूलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है मृदा, ऑप्शन बी में है मिट्टी, ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर वनस्पतियां उगती, बढ़ती और फलती फूलती है उसे मिट्टी या मृदा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि मिट्टी का आधार है। भूमि मिट्टी का आधार है परंतु वह मिट्टी नहीं है। राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का निर्माण किससे होता है? भूमि का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए में है निर्जीव चट्टानों से, ऑप्शन बी में है सजीव चट्टानों से, ऑप्शन सी में है जीवित चट्टानों से, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी से। भूमि का निर्माण निर्जीव चट्टानों से होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा कैसा पदार्थ है? मृदा कैसा पदार्थ है? ऑप्शन ए में है निर्जीव पदार्थ, ऑप्शन बी में है सजीव पदार्थ, ऑप्शन सी में है विलेय पदार्थ, ऑप्शन डी में है मिश्रित पदार्थ। मृदा सजीव पदार्थ है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा के निर्माण में कितने वर्ष लग जाते हैं? 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा के निर्माण में कितने वर्ष लग जाते हैं? ऑप्शन ए में है हजारों वर्ष, ऑप्शन बी में है अरबों वर्ष, ऑप्शन सी में है करोड़ों वर्ष, ऑप्शन डी में है सैकड़ों वर्ष। 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा की परत के निर्माण में कितने वर्ष लग जाते हैं? 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा की परत के निर्माण में कितने वर्ष लग जाते हैं? 400 से 500 वर्ष। राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों की दरारों में क्या होता है? चट्टानों की दरारों में क्या होता है? ऑप्शन ए में है मृदा संरक्षण, ऑप्शन बी में है जल जमाव, ऑप्शन सी में है जल चक्र, ऑप्शन डी में है वायु प्रदूषण। चट्टानों की दरारों में जल जमाव होता है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा काल में बिजली चमकने पर नाइट्रोजन के अम्ल चट्टानों से क्रिया कर अनेक किसका निर्माण करता है? वर्षा काल में बिजली चमकने पर नाइट्रोजन के अम्ल चट्टानों से क्रिया कर अनेक किसका निर्माण करता है? ऑप्शन ए में है क्षारकों का, ऑप्शन बी में है लवणों का, ऑप्शन सी में है वाष्पों का, ऑप्शन डी में है अम्लों का। वर्षा काल में बिजली चमकने पर नाइट्रोजन के अम्ल चट्टानों से क्रिया करके लवणों का निर्माण करता है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने हैं? मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने हैं? ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 2। मृदा निर्माण के मुख्य घटक 5 है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। 5 कौन कौन से हैं? एक में है स्थानीय जलवायु, 2 में है परवर्ती चट्टानें और खनिज कण, 3 में है वनस्पतियां और जीव, 4 में है भू आकृति और ऊंचाई, और 5वां है मृदा बनने का समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मृदा को ऊपर से नीचे कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? मृदा को ऊपर से नीचे कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 2। मृदा को ऊपर से नीचे 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक में है अ परत ऊपरी परत, 2 में है ब परत उप परत, 3 में है स परत अध स्तर। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा क्या होती है? मृदा क्या होती है? ऑप्शन ए में है सजीव, ऑप्शन बी में है निर्जीव, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। मृदा सजीव होती है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठन, बनावट तथा रंग मृदा के कौन से गुण हैं? गठन, बनावट तथा रंग मृदा के कौन से गुण हैं? ऑप्शन ए में अम्लीय गुण, ऑप्शन बी में है रासायनिक गुण, ऑप्शन सी में है भौतिक गुण, ऑप्शन डी में है क्षारीय गुण। गठन, बनावट तथा रंग मृदा के भौतिक गुण है, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के आधार पर कणों को क्या कहते हैं? आकार के आधार पर कणों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है कंकर, ऑप्शन बी में है बालू ढेला, ऑप्शन सी में है भुरभुरा, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आकार के आधार पर कणों को कंकर, बालू, ढेला, भुरभुरा ये सभी कहते हैं। राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन, अम्लीयता या क्षारीयता मिट्टी के कौन से गुण हैं? संगठन, अम्लीयता या क्षारीयता मिट्टी के कौन से गुण हैं? ऑप्शन ए में है अम्लीय गुण, ऑप्शन बी में है रासायनिक गुण, ऑप्शन सी में है भौतिक गुण, ऑप्शन डी में है क्षारीय गुण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संगठन, अम्लीयता या क्षारीयता मिट्टी के रासायनिक गुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है 7 से अधिक, ऑप्शन सी में है 7 से कम, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। अम्लीय मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है 7 से अधिक, ऑप्शन सी में है 7 से कम, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक गुणों के आकार प्रकार के आधार पर मिट्टी के कितने वर्ग हैं? भौतिक गुणों के आकार प्रकार के आधार पर मिट्टी के कितने वर्ग हैं? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भौतिक गुणों के आकार प्रकार के आधार पर मिट्टी के 3 वर्ग हैं। पहला है बलुई मिट्टी, दूसरा है चीका या चिकनी मिट्टी, और तीसरा है दुमटी मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुई मिट्टी में पुंक की अपेक्षा बालू का प्रतिशत कितना रहता है? ऑप्शन ए में है अधिक, ऑप्शन बी में है कम, ऑप्शन सी में है बहुत अधिक, ऑप्शन डी में है बराबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी मिट्टी में पंख या गाद का प्रतिशत कितना रहता है? अधिक। राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमटी मिट्टी में बालू और पंख दोनों का मिश्रण लगभग कितना रहता है?
दुमटी मिट्टी में बालू और पंख दोनों का मिश्रण लगभग कितना रहता है? ऑप्शन ए में अधिक, ऑप्शन बी में बराबर, ऑप्शन सी में बहुत अधिक, ऑप्शन डी में कम। दुमटी मिट्टी में बालू और पंख दोनों का मिश्रण लगभग बराबर रहता है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमटी मिट्टी किसके लिए अच्छी मानी जाती है? दुमटी मिट्टी किसके लिए अच्छी मानी जाती है? ऑप्शन ए में कृषि के लिए, ऑप्शन बी में मजदूरी के लिए, ऑप्शन सी में आवास के लिए, ऑप्शन डी में फैक्ट्री के लिए। दुमटी मिट्टी कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गंगा के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए में जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी में रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी में लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी में दुमटी मिट्टी। गंगा के मैदान में दुमटी मिट्टी पाई जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी के कितने वर्ग हैं? उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी के कितने वर्ग हैं? ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी के 2 वर्ग हैं और कौन कौन से हैं? पहला है स्थानबद्ध या अवशिष्ट मिट्टी और दूसरा है वाहित या स्थानांतरित मिट्टी। आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के अपक्षय से बनी कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन ए में है दलदली मिट्टी, ऑप्शन बी में है काली मिट्टी, ऑप्शन सी में है लाल मिट्टी, ऑप्शन डी में है बलुई मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के लावा क्षेत्र में बेसाल्ट के टूटने से बनी मिट्टी कौन सी होती है? दक्षिण भारत के लावा क्षेत्र में बेसाल्ट के टूटने से बनी मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन ए में है काली मिट्टी, ऑप्शन बी में है पहाड़ी मिट्टी, ऑप्शन सी में है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन डी में है दुमटी मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी हवा द्वारा बहाकर लाई और एकत्र की गई है? कौन सी मिट्टी हवा द्वारा बहाकर लाई और एकत्र की गई है? ऑप्शन ए में जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी में लोएस मिट्टी, ऑप्शन सी में लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी में चिकनी मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोएस मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलों के निकट पाई जाती है? ऑप्शन ए में दलदली मिट्टी, ऑप्शन बी में है काली मिट्टी, ऑप्शन सी में लाल मिट्टी, ऑप्शन डी में लोएस मिट्टी। मरुस्थलों के निकट लोएस मिट्टी पाई जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग के आधार पर मिट्टी के कितने वर्गीकरण हैं? रंग के आधार पर मिट्टी के कितने वर्गीकरण हैं? ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। रंग के आधार पर मिट्टी के 4 वर्गीकरण हैं और 4 कौन कौन है? पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है पीली मिट्टी, तीसरा है भूरी या अखरोटी मिट्टी और चौथा है काली मिट्टी। राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरता के आधार पर मिट्टी के कितने वर्ग हैं? उर्वरता के आधार पर मिट्टी के कितने वर्ग हैं? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में है 8। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उर्वरता के आधार पर मिट्टी के 2 वर्ग हैं, उर्वर और ऊसर। नदी घाटियों की मिट्टी उर्वर हुआ करती है और उच्च भूमि की मिट्टी अनुर्वर हुआ करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने सर्वेक्षण और अध्ययन करके भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभक्त किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने सर्वेक्षण और अध्ययन करके भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभक्त किया है? ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 2।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। और 8 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लैटेराइट मिट्टी, पांचवा है शुष्क और मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी, छठा है वन या पहाड़ी मिट्टी, सातवां है लवणीय और क्षारीय मिट्टी, और आठवां है पीटमय और जैविक मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मिट्टी विस्तृत रूप से फैली हुई है? भारत में कौन सी मिट्टी विस्तृत रूप से फैली हुई है? ऑप्शन ए में है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी में है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी में है लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी में है दुमटी मिट्टी। भारत में जलोढ़ मिट्टी विस्तृत रूप से फैली हुई है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? कृषि के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, यानी कि खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए में है पहाड़ी मिट्टी, ऑप्शन बी में है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी में है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी में है बांगर मिट्टी। खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितना हेक्टेयर क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है? भारत में लगभग कितना हेक्टेयर क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है? ऑप्शन ए में है 6.4 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी में है 6.9 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी में है 7.2 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी में है 7.8 करोड़ हेक्टेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.4 करोड़ हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी में तेलहन, कपास, गन्ना और सब्जियां उगाई जा सकती है? कौन सी मिट्टी में तेलहन यानी कि तेल, कपास, गन्ना और सब्जियां उगाई जा सकती है? ऑप्शन ए में है रेतीली मिट्टी में, ऑप्शन बी में है जलोढ़ मिट्टी में, ऑप्शन सी में है लैटेराइट मिट्टी में, ऑप्शन डी में है दुमटी मिट्टी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी में तेलहन, कपास, गन्ना और सब्जियां उगाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन और जीवांश कम मात्रा में विद्यमान है? कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन और जीवांश कम मात्रा में विद्यमान है? ऑप्शन ए में है रेतीली मिट्टी में, ऑप्शन बी में है खादर मिट्टी में, ऑप्शन सी में है काली मिट्टी में, ऑप्शन डी में है जलोढ़ मिट्टी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में कम वर्षा होने पर मिट्टी की क्षारीयता क्या हो जाती है? जलोढ़ मिट्टी में कम वर्षा होने पर मिट्टी की क्षारीयता क्या हो जाती है? ऑप्शन ए में बढ़ जाती है, ऑप्शन बी में घट जाती है, ऑप्शन सी में अपवर्तित हो जाती है, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। जलोढ़ मिट्टी में कम वर्षा होने पर मिट्टी की क्षारीयता बढ़ जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी की क्षारीयता को कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है जिप्सम के द्वारा, ऑप्शन बी में है सिंचाई के द्वारा, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी की परतें किसके द्वारा बहकर जमा होती है? जलोढ़ मिट्टी की परतें किसके द्वारा बहकर जमा होती है? ऑप्शन ए में है पानी के द्वारा, ऑप्शन बी में है हवा के द्वारा, ऑप्शन सी में है पक्षी के द्वारा, ऑप्शन डी में आग के द्वारा। जलोढ़ मिट्टी की परतें पानी के द्वारा बहकर जमा होती है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगर मिट्टी में क्या मिलते हैं?
बांगर मिट्टी में क्या मिलते हैं? ऑप्शन ए में है कंकर, ऑप्शन बी में है गेहूं, ऑप्शन सी में है लकड़ी, ऑप्शन डी में है पत्ता। बांगर मिट्टी में कंकर मिलते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कण बहुत बारीक होते हैं? किस मिट्टी में कण बहुत बारीक होते हैं? ऑप्शन ए में है रेतीली मिट्टी में, ऑप्शन बी में है खादर मिट्टी में, ऑप्शन सी में है लेटेराइट मिट्टी में, ऑप्शन डी में है बांगर मिट्टी में। खादर मिट्टी में कण बहुत बारीक होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है दियारा की मिट्टी, ऑप्शन बी में है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी में है दुमटी मिट्टी, ऑप्शन डी में है काली मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दियारा की मिट्टी। बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को दियारा की मिट्टी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? मक्का उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए में है पहाड़ी मिट्टी, ऑप्शन बी में है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी में है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी में बांगर मिट्टी। मक्का उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम है, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी को रेगर कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण कहाँ हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए में है दक्षिणी क्षेत्र के लावा वाले भागों में, ऑप्शन बी में है उत्तरी क्षेत्र के लावा वाले भागों में, ऑप्शन सी में पूर्वी क्षेत्र के लावा वाले भागों में, ऑप्शन डी में पश्चिमी क्षेत्र के लावा वाले भागों में। काली मिट्टी का निर्माण दक्षिणी क्षेत्र के लावा वाले भागों में हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किसके लिए सर्वोत्तम है? काली मिट्टी किसके लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए में है गन्ना के लिए, ऑप्शन बी में है कपास के लिए, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। काली मिट्टी गन्ना और कपास दोनों के लिए सर्वोत्तम है, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी वाली भूमि का क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत में काली मिट्टी वाली भूमि का क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन ए में है 6.4 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी में है 5.9 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी में 4.6 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी में 3.2 करोड़ हेक्टेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी में लोहा एल्यूमिनियम युक्त पदार्थ टाइटेनोमैग्नेटाइट के साथ जीवांश तथा एल्यूमिनियम के सिलिकेट मिलने के कारण इसका रंग क्या होता है? ऑप्शन ए में है उजला, ऑप्शन बी में है लाल, ऑप्शन सी में है पीला, ऑप्शन डी में काला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है? किस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है? ऑप्शन ए में है काली मिट्टी में, ऑप्शन बी में है लाल मिट्टी में, ऑप्शन सी में है पीली मिट्टी में, ऑप्शन डी में है रेतीली मिट्टी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी भीगने पर कैसी हो जाती है? काली मिट्टी भीगने पर कैसी हो जाती है? काली मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी में अत्यंत धूप होने पर भी इसके भीतर की नमी विद्यमान रह सकती है? कौन सी मिट्टी में अत्यंत धूप होने पर भी इसके भीतर की नमी विद्यमान रह सकती है? ऑप्शन ए में है खादर मिट्टी में, ऑप्शन बी में है काली मिट्टी में, ऑप्शन सी में है जलोढ़ मिट्टी में, ऑप्शन डी में है बांगर मिट्टी में।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काली मिट्टी में अत्यंत धूप होने पर भी इसके भीतर की नमी विद्यमान रह सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कपास, तेलहन यानी कि तेल, सूर्यमुखी, गन्ना एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियां, खट्टे फल, तंबाकू का उत्पादन अच्छी तरह होता है? ऑप्शन ए में है चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन बी में बलुई मिट्टी में, ऑप्शन सी में जलोढ़ मिट्टी में, ऑप्शन डी में काली मिट्टी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए में है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी में है लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी में है पहाड़ी मिट्टी, ऑप्शन डी में है काली मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी की पानी अधिक होने पर इसकी जुताई कठिन हो जाती है? कौन सी मिट्टी की पानी अधिक होने पर इसकी जुताई कठिन हो जाती है? ऑप्शन ए में है खादर मिट्टी की, ऑप्शन बी में है काली मिट्टी की, ऑप्शन सी में है जलोढ़ मिट्टी की, ऑप्शन डी में लवणीय मिट्टी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी की। काली मिट्टी की पानी अधिक होने पर इसकी जुताई कठिन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी को वर्षा की पहली फुहार के बाद ही जोत दिया जाता है, अन्यथा पानी अधिक होने पर इसकी जुताई कठिन हो जाती है? काली मिट्टी को। राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी का निर्माण लोहे और मैग्नीशियम के खनिजों से युक्त रवेदार और रूपांतरित आग्नेय चट्टानों के द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है चिकनी मिट्टी का, ऑप्शन बी में है बलुई मिट्टी का, ऑप्शन सी में है जलोढ़ मिट्टी का, ऑप्शन डी में है लाल मिट्टी का। लाल मिट्टी का निर्माण लोहे और मैग्नीशियम के खनिजों से युक्त रवेदार और रूपांतरित आग्नेय चट्टानों के द्वारा होता है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग से किसकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है? रंग से किसकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए में है हवा की, ऑप्शन बी में है मिट्टी की, ऑप्शन सी में है पानी की, ऑप्शन डी में है आग की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में अधिक नम होने पर उसका रंग पीला हो जाता है? किस मिट्टी में अधिक नम होने पर उसका रंग पीला हो जाता है? ऑप्शन ए में है काली मिट्टी में, ऑप्शन बी में है लाल मिट्टी में, ऑप्शन सी में है पीली मिट्टी में, ऑप्शन डी में है रेतीली मिट्टी में। लाल मिट्टी में अधिक नम होने पर उसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? लाल मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में है 7.0 और 7.5 के बीच, ऑप्शन बी में है 7 से अधिक, ऑप्शन सी में है 5.0 और 5.9 के बीच, ऑप्शन डी में है 6.6 और 8.0 के बीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल मिट्टी का पीएच मान 6.6 और 8.0 के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल पीली मिट्टी का क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत में लाल पीली मिट्टी का क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन ए में है 1.8 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी में है 7.2 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी में है 5.7 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी में है 3.4 करोड़ हेक्टेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में लाल पीली मिट्टी का क्षेत्रफल लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी दक्कन पठार, पूर्वी और दक्षिणी भागों के कितने सेंटीमीटर से कम क्षेत्रों में पाई जाती है? ऑप्शन ए में है 100 सेंटीमीटर,
ऑप्शन बी में है 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 300 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 400 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी की बनावट हल्की रंध्रमय और मुलायम होती है? ऑप्शन ए में है खादर मिट्टी की, ऑप्शन बी में है काली मिट्टी की, ऑप्शन सी में है लाल मिट्टी की, ऑप्शन डी में है बांगर मिट्टी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल मिट्टी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में धान, रागी, तंबाकू, आलू, मूंगफली और सब्जियों का उत्पादन अधिक होता है? किस मिट्टी में धान, रागी, तंबाकू, आलू, मूंगफली और सब्जियों का उत्पादन अधिक होता है? ऑप्शन ए में है काली मिट्टी में, ऑप्शन बी में है लाल मिट्टी में, ऑप्शन सी में है पीली मिट्टी में, ऑप्शन डी में है रेतीली मिट्टी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर शब्द का अर्थ क्या है? लेटर शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है पत्थर, ऑप्शन सी में है कंकर, ऑप्शन डी में है ईंट। लेटर शब्द का अर्थ ईंट है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई? लेटर शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई? ऑप्शन ए में है लेटेराइट शब्द की, ऑप्शन बी में है लेटियम शब्द की, ऑप्शन सी में है लेट्राक शब्द की, ऑप्शन डी में है टेलेरो शब्द की। लेटर शब्द से लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति हुई, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर शब्द किस भाषा से है? लेटर शब्द किस भाषा से है? ऑप्शन ए में है मैग्यार भाषा से, ऑप्शन बी में है तमिल भाषा से, ऑप्शन सी में है मराठी भाषा से, ऑप्शन डी में है लैटिन भाषा से। लेटर शब्द लैटिन भाषा से है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार लगभग कितना है? भारत में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार लगभग कितना है? ऑप्शन ए में 1.3 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी में 7.2 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी में 5.7 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी में 3.4 करोड़ हेक्टेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.3 करोड़ हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी की लोहे के ऑक्साइड मधुमक्खी के छत्ते के समान गूंथे रहते हैं? ऑप्शन ए में है खादर मिट्टी की, ऑप्शन बी में है लेटेराइट मिट्टी की, ऑप्शन सी में है जलोढ़ मिट्टी की, ऑप्शन डी में है बांगर मिट्टी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटेराइट मिट्टी की लोहे के ऑक्साइड मधुमक्खी के छत्ते के समान गूंथे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मधुमक्खी के छत्ते के समान गूंथे रहते हैं, इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है? लेटेराइट मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मधुमक्खी के छत्ते के समान गूंथे रहते हैं, इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है? ऑप्शन ए में है काला, ऑप्शन बी में है लाल, ऑप्शन सी में है पीला, ऑप्शन डी में है चिकना। लेटेराइट मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मधुमक्खी के छत्ते के समान गूंथे रहते हैं, इसलिए इसका रंग काला हो जाता है। राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना और मैग्नीशियम बहुत कम मात्रा में विद्यमान है? कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना और मैग्नीशियम बहुत कम मात्रा में विद्यमान है? ऑप्शन ए में है क्षारीय मिट्टी में, ऑप्शन बी में है वन मिट्टी में, ऑप्शन सी में है पीली मिट्टी में, ऑप्शन डी में है लेटेराइट मिट्टी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटेराइट मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी फसल के लिए किसका आवश्यक है? अच्छी फसल के लिए किसका आवश्यक है? ऑप्शन ए में है उर्वरक का, ऑप्शन बी में है अउर्वरक का,
ऑप्शन सी में उत्पादका, ऑप्शन डी में है उपजीविका। अच्छी फसल के लिए उर्वरक का आवश्यक है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी घाटियों में किसका उत्पादन होता है? नदी घाटियों में किसका उत्पादन होता है? धान, रागी, गन्ना, ये सभी का, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी भागों के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किसका विकास हुआ? ऑप्शन ए में है मरुस्थलीय मृदा का, ऑप्शन बी में है सूक्ष्म मृदा का, ऑप्शन सी में विकासशील मृदा का, ऑप्शन डी में है ए एवं सी दोनों का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरुस्थलीय मृदा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में घुलनशील लवणों की प्रचुरता रहती है परंतु जीवांश की कमी रहती है? किस मिट्टी में घुलनशील लवणों की प्रचुरता रहती है परंतु जीवांश की कमी रहती है? ऑप्शन ए में है काली मिट्टी में, ऑप्शन बी में है लाल मिट्टी में, ऑप्शन सी में है पीली मिट्टी में, ऑप्शन डी में है रेतीली मिट्टी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन होता है? ऑप्शन ए में अधिक, ऑप्शन बी में कम, ऑप्शन सी में बहुत कम, ऑप्शन डी में कुछ। शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन अधिक होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में नाइट्रोजन अधिक होता है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है? किस मिट्टी में नाइट्रोजन अधिक होता है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है? ऑप्शन ए में खादर मिट्टी में, ऑप्शन बी में रेतीली मिट्टी में, ऑप्शन सी में जलोढ़ मिट्टी में, ऑप्शन डी में बांगर मिट्टी में। रेतीली मिट्टी में नाइट्रोजन अधिक होता है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली के पश्चिम राजस्थान का पूरा क्षेत्र, पंजाब हरियाणा के कुछ भाग और दक्षिण में कच्छ तक की मिट्टी है। अरावली के पश्चिम राजस्थान का पूरा क्षेत्र, पंजाब हरियाणा के कुछ भाग और दक्षिण में कच्छ तक की मिट्टी है। ऑप्शन ए में स्थलीय, ऑप्शन बी में मरुस्थलीय, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरुस्थलीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी का रंग भूरा तथा लाल दिखता है? ऑप्शन ए में है काली मिट्टी का, ऑप्शन बी में है लाल मिट्टी का, ऑप्शन सी में है पीली मिट्टी का, ऑप्शन डी में है रेतीली मिट्टी का। रेतीली मिट्टी का रंग लाल तथा भूरा दिखता है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जमाव के कारण कौन सी मिट्टी अम्लीय होती है? जल जमाव के कारण कौन सी मिट्टी अम्लीय होती है? ऑप्शन ए में है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी में है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी में है वन या पहाड़ी मिट्टी, ऑप्शन डी में है काली मिट्टी। जल जमाव के कारण वन या पहाड़ी मिट्टी अम्लीय होती है, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी ऊंचे भागों पर नवीन और निचले भागों में पुरानी पड़ जाती है? ऑप्शन ए में है खादर मिट्टी, ऑप्शन बी में है वन या पहाड़ी मिट्टी, ऑप्शन सी में है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी में है बांगर मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन या पहाड़ी मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में उत्पादन के लिए उर्वरक की अधिक आवश्यकता होती है? किस मिट्टी में उत्पादन के लिए उर्वरक की अधिक आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए में है वन या पहाड़ी मिट्टी, ऑप्शन बी में है दलदली मिट्टी, ऑप्शन सी में है लवणीय मिट्टी, ऑप्शन डी में है क्षारीय मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
वन या पहाड़ी मिट्टी में उत्पादन के लिए उर्वरक की अधिक आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी को पानी के तेज बहाव द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है? किस मिट्टी को पानी के तेज बहाव द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए में है दुमटी मिट्टी को, ऑप्शन बी में है दलदली मिट्टी को, ऑप्शन सी में है लवणीय मिट्टी को, ऑप्शन डी में है क्षारीय मिट्टी को। क्षारीय मिट्टी को पानी के तेज बहाव द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटमय और जैविक मिट्टी को क्या कहते हैं? पीटमय और जैविक मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है दलदली मिट्टी, ऑप्शन बी में है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी में है पीली मिट्टी, ऑप्शन डी में है काली मिट्टी। पीटमय और जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली मिट्टी कहाँ अधिक पाई जाती है? दलदली मिट्टी कहाँ अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए में है ओडिशा, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी कटाव होता है, मिट्टी कटाव किससे होता है? ऑप्शन ए में है जल से, ऑप्शन बी में है हवा से, ऑप्शन सी में आग से, ऑप्शन डी में है पेड़ से। मिट्टी कटाव जल से होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव तथा भू निम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरता में कमी को रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है मृदा निम्नीकरण, ऑप्शन बी में है मृदा संरक्षण, ऑप्शन सी में मृदा ह्रास, ऑप्शन डी में है केंद्रीय संरक्षण। मिट्टी के कटाव तथा भू निम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरता में कमी को रोकने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए में है 1953 में, ऑप्शन बी में है 1955 में, ऑप्शन सी में 1961 में, ऑप्शन डी में 1968 में। केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संरक्षण बोर्ड पूरे देश में किसकी योजनाएं बनाती है? केंद्रीय संरक्षण बोर्ड पूरे देश में किसकी योजनाएं बनाती है? ऑप्शन ए में है मृदा निम्नीकरण की, ऑप्शन बी में है मृदा संरक्षण की, ऑप्शन सी में मृदा ह्रास की, ऑप्शन डी में मृदा संसाधन की। केंद्रीय संरक्षण बोर्ड पूरे देश में मृदा संरक्षण की योजनाएं बनाती है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे मिट्टी में जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है? किससे मिट्टी में जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है? ऑप्शन ए में है फसल कटाव से, ऑप्शन बी में है फसल चक्र से, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। फसल चक्र से जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7 से क्या होता है? क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7 से क्या होता है? क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए में है छोटा नागपुर, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है गंगा घाटी, ऑप्शन डी में अरुणाचल प्रदेश। महाराष्ट्र काली मिट्टी का क्षेत्र है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? ऑप्शन ए में है काली, ऑप्शन बी में है लाल, ऑप्शन सी में है रेतीली, ऑप्शन डी में है जलोढ़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि थी? भारत में चारागाह के अंतर्गत 2008 से 2009 में कितनी भूमि थी? भारत में चारागाह के अंतर्गत 2008 से 2009 में कितनी भूमि थी? ऑप्शन ए में है 3.38%, ऑप्शन बी में है 12%, ऑप्शन सी में 19%, ऑप्शन डी में है 26%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.38%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त है? इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त है? ऑप्शन ए में है भूमि को जलमग्न बनाए रखना, ऑप्शन बी में है बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी में है जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाढ़ नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए में है 27%, ऑप्शन बी में है 10%, ऑप्शन सी में है 30%, ऑप्शन डी में 48%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? ऑप्शन ए में है पंजाब में, ऑप्शन बी में हरियाणा में, ऑप्शन सी में उत्तराखंड में, ऑप्शन डी में है बिहार में। उत्तराखंड राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में कैसी मिट्टी मिलती है? पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के झांसी और मिर्जापुर में कैसी मिट्टी मिलती है? उत्तर प्रदेश के झांसी और मिर्जापुर में कैसी मिट्टी मिलती है? ऑप्शन ए में है खादर मिट्टी, ऑप्शन बी में है पहाड़ी मिट्टी, ऑप्शन सी में है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी में है बांगर मिट्टी। उत्तर प्रदेश के झांसी और मिर्जापुर में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं तथा इसकी उर्वरा शक्ति बहुत अधिक होती है? किस मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं तथा इसकी उर्वरा शक्ति बहुत अधिक होती है? ऑप्शन ए में है खादर मिट्टी, ऑप्शन बी में है पहाड़ी मिट्टी, ऑप्शन सी में है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी में है बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं तथा इसकी उर्वरा शक्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। इसी तरीके से आपको चैप्टर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।